while developing that device वो R&D उसी को कहते हैं। Yes, ma'am. Good evening अभिषेक। गुड इवनिंग मैम। बस अजय बच रहा है। देखो आज हम करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। कंसेप्ट मैंने तुम लोगों को बताया था कि मल्टीपल यूजर्स होते हैं और देयर इज अ सिंगल चैनल। अब चैनल का मतलब हम एक ही समझ लो कि हम स्पेक्ट्रम या चैनल कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहो या चैनल कहो, और या एट टाइम्स वी कैन यूज द वर्ड बैंडविड्थ। ये सब क्या है कि ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है। दीज आर नथिंग, ये सब ऑल आर सिनोनिम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज। अब एक इसमें ध्यान ये देना है कि मान लो मैंने कहा कि कोई मेरा कैरियर है जो सपोज वो 1000 किलोहर्ट्ज पे काम करता है। जस्ट इमेजिन कि मेरा एक कैरियर वेव है वो 1000 किलोहर्ट्ज पे है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही फ्रीक्वेंसी, एक स्पेसिफिक यही फ्रीक्वेंसी हमारे पास रहेगी कि भाई इस पे भेजना है तो यही यूज करेंगे। इट मे नॉट बी सो। इसके आगे और इसके पीछे की कुछ फ्रीक्वेंसी जनरली 4 किलोहर्ट्ज का रखा जाता है एंड डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन एक रेंज रखी जाती है कि मान लो कि मुझे एक कैरियर वेव 1000 फ्रीक्वेंसी पे यूज करना है तो मैं इसके आगे और इसके पीछे का कुछ रेंज लूंगी, F1 से लेके F2, और यहाँ पे बीच में मेरा, इसके बीच में कहीं मेरा F लाई करेगा जो कि F4 का कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये F1 और F2 का जो रेंज है इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम या चैनल या बैंडविड्थ। इसके बीच में कहीं पे हमारा कैरियर होगा, ठीक है, एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। अब जैसे इसका नॉर्मल तुम लोगों को एग्जांपल मैं बताऊं तो तुम लोग सपोज FM सुनते हो 91.1, इसके बाद जो नेक्स्ट चैनल है वो 92.7 है। ये सारे किलोहर्ट्ज में है। 91.1 के बाद 91 या 92 हो जाता, 91.2 ऐसा तो नहीं है। देयर इज अ गैप, कुछ गैप है इसके बीच में। कितना गैप है देखो तुम, अराउंड 1.6 किलोहर्ट्ज का गैप है ना। देखो यस मैम। हाँ, तो ये क्या है कि ये जो हमारा, जब हम 91.1 किलोहर्ट्ज कह रहे हैं मतलब ये मेरे कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी है। पर मेरा जो चैनल होगा ये आगे पीछे कुछ रेंज को मिला के होगा, क्योंकि तुम अगर 91.2 पे भी जाओ या 3 पे जाओ तो तुम्हें उस जो गाने बज रहे होते हैं उसकी कुछ इको, हल्का सा नॉइजी, बट वो चीज सुनाई पड़ेगी। मतलब एक बड़ा स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रैवल नहीं करता है, आगे पीछे की फ्रीक्वेंसी को भी वो अफेक्ट करता है। तो इसका ये व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि कैरियर वेव अगर मेरा 1000 किलोहर्ट्ज का है तो इसका मतलब है मुझे इसके आगे और इसके पीछे, मतलब मे भी हो सकता है कि 995 से लेके 1050 ऐसा कुछ मुझे ये फ्रीक्वेंसी बैंड रखना पड़ेगा, और इसके बीच में मैं ये फ्रीक्वेंसी यूज कर रही हूँ डेटा ट्रांसफर के लिए। पर ये फ्रीक्वेंसी रेंज मुझे यूज करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर डेटा के लिए। इसी रेंज को कहा जाता है चैनल या स्पेक्ट्रम। ओके ओके मैम। अब क्या है कि हम जो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का चैनल यूज करते हैं तो उसके वो एक बड़ा रेंज, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑक्शन में तुम लोगों ने देखो ये सब 2G 3G स्पेक्ट्रम सुना है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, अगर न्यूज वगैरह सुनते हो। स्पेक्ट्रम मैम 2G घोटाला तो सुना था, बस उसके बारे में पता नहीं था मैम। पता नहीं होता क्या है देखो कि गवर्नमेंट ने एक सैटेलाइट, मैंने तुम लोगों को कहा था कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन पढ़ लेना। अब ये देखो होता क्या है, गवर्नमेंट कोई सैटेलाइट लॉन्च करती है तो ये एक सैटेलाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है कि ये एक फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारे रेडियो वेव की जो एक डाइवर्स फ्रीक्वेंसी है उसके किसी एक फ्रीक्वेंसी रेंज को के वेव्स को ये रिसीव करेगा और ट्रांसमिट करेगा। अब गवर्नमेंट ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए है। अब इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए गवर्नमेंट ऑक्शन करती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑक्शन करेगी कि भाई आप बोली लगाइए कि आपको अगर फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करना है तो आप इसके लिए पैसे हमें देंगे। लीज देती है गवर्नमेंट थोड़े टाइम के लिए। अब किसी एक सर्विस प्रोवाइडर ने, मान लिया कि एयरटेल, इसने लीज ले लिया कि भाई हमें ये फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए, मे भी कुछ एक
पूरा फ्रीक्वेंसी रेंज, बड़ा सा फ्रीक्वेंसी रेंज इसको मिल गया। अब ये बड़ा फ्रीक्वेंसी रेंज है, तो इसमें बहुत सारा वेव होगा, जो अलग अलग कैरियर वेव होगा, जिसके आगे पीछे गार्ड, मतलब ये गैप डालने के बाद भी उसके पास काफी कैरियर वेव्स बच रहे हैं, जो कि वो इस कैरियर वेव को वो यूटिलाइज करेगा अपने यूजर्स की डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। अब वो डेटा वॉइस ओवर हो सकता है, जैसे हम मोबाइल में बात करते हैं वो हो सकता है, या इंटरनेट का डेटा हो सकता है, वो दोनों चीजों के लिए वो यूज करता है। तो ये एक चीज क्लियर डाल लेना दिमाग में कि कैरियर वेव जो काम करता है जिस फ्रीक्वेंसी पे, उसके आगे पीछे की फ्रीक्वेंसी भी हमें रिजर्व रखनी पड़ती है, सो दैट इंटरफेरेंस ना हो दूसरे किसी और चैनल से या दूसरे किसी और कैरियर से। एक कैरियर यहाँ जा रहा है, दूसरा कैरियर बिल्कुल हम इसके साथ में फ्रीक्वेंसी लगा देंगे सेम फ्रीक्वेंसी की, तो ये आपस क्रॉस टॉक होगा, क्रॉस ओवर हो सकता है, तो थोड़ा सा गैप रख के फ्रीक्वेंसीज को यूज किया जाता है, ठीक है। और एक सर्विस प्रोवाइडर को एक पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज मिलती है, बड़ी सी, डिपेंडिंग अपॉन कितना पैसा दिया है उसने, उसके हिसाब से उसको एक फ्रीक्वेंसी रेंज मिलती है। बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है तो वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज लेगा, छोटा सर्विस प्रोवाइडर है वो पैसे कम देगा तो कम फ्रीक्वेंसी रेंज, इसी बैंडविड्थ उसको कम मिलेगी। ये एक बड़ा कमर्शियल यूटिलाइजेशन है। अब बहुत सारे यूजर्स हैं एंड सर्विस प्रोवाइडर एक है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज उसको मिली हुई है जिसपे उसको मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करना है। तो वहीं पे कंसेप्ट आता है हमारा मल्टीप्लेक्सिंग का। गुड इवनिंग अजय। गुड इवनिंग मैम। तो पहला वाला जो है हमारा FDM, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ये क्या है? देखो, फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने, इसका मतलब क्या कि सपोज ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जो किसी एक सर्विस प्रोवाइडर को मिली हुई है, ये एक रेंज मिली है, इसमें काफी, सपोज ये F1 से लेके F2 तक है, काफी बड़ा फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन में क्या क्या आता है कि इसके अंदर कई सारे सब चैनल्स बना दिए जाते हैं। सब चैनल्स कि मान लो कि ये पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज को हम ना यूज करके एज अ होल, FDM में क्या करेगा, अलग अलग इसको छोटे छोटे सब चैनल्स में डिवाइड किया जाता है। एक बड़े चैनल को सब चैनल्स में डिवाइड किया जाता है और हर चैनल में एक नया यूजर यूज होगा। अब मान लो इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, सपोज मेरे पास यहाँ पे 4 यूजर हैं, 4 यूजर्स हैं, 1 2 3 4, बड़ा छोटा सा मैं एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। अब मैंने इसको डिवाइड नहीं किया तो एक बार में हम एक ही यूजर का डेटा इस पे भेज पाएंगे, क्योंकि दूसरे यूजर का डेटा भेजेंगे तो डेटा मिक्स मैच हो सकती है, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड नहीं किया है। अब उससे नुकसान क्या होगा कि आपके पास एक बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कैरियर वेव हम अलाउ कर सकते हैं, पर आपने एक ही कैरियर वेव अलाउ किया है, बिकॉज आपने इसको डिवाइड नहीं किया, बड़ा फ्रीक्वेंसी रेंज है फिर भी। तो इसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है कि अगर आपके पास चैनल बड़ा है, फ्रीक्वेंसी रेंज बड़ी है, तो आप इसको सब चैनल्स में डिवाइड कर दीजिए, मल्टीपल सब चैनल्स में। अब सपोज मैंने इसको 3 चैनल में डिवाइड किया, तो मेरा एक कैरियर वेव यहाँ जा रहा है, दूसरा कैरियर वेव ये हो सकता है, तीसरा कैरियर वेव ये हो सकता है, और भी कैरियर वेव हो सकते हैं, मैं बस इसका एग्जांपल ले रही हूँ। तो अब क्या होगा कि 3 यूजर एक बार में इस चैनल को यूज करके अपनी डेटा भेज पाएंगे, बिकॉज ये चैनल इज वाइड इनफ टू सपोर्ट 3 कैरियर, बड़ा है जिसमें कि हम कुछ गैप रख के भी अलग अलग कैरियर वेव को यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बाकी लोग बताइए। यस मैम आ रहा है। कि मतलब मान लो मेरे ये, अब समझ लो कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा पेज है, तुम्हें एक लाइन लिखनी है, हाँ, तो तुम एक ही लाइन लिखोगे उसमें तो पूरी पेज तो वेस्ट हो गई। अब तुम बाउंड हो कि नहीं भाई एक बार मैं एक ही लाइन लिखूंगा, उससे बढ़िया है कि अगर आप एक पेज में, आपको सपोज आपके पास लिखने के लिए 10 लाइन है, आप उसको लाइन डाल दीजिए उस पेज में, तो आप एक बार में मल्टीपल लाइन्स लिख सकते हैं एक पेज में, वही चीज है। लेकिन अगर पेज ही छोटी है, एक ही लाइन के लायक है, तब तो आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे ना, योर पेज इज स्मॉल, तो आप एक जिसकी विड्थ एक लाइन के ही बराबर है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास पेज बड़ा है तो आप उसमें मल्टीपल लाइन्स यूज कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे है, रेंज अगर बड़ी है जो कि मल्टीपल कैरियर्स को अलाउ कर सकता है बिना इंटरफेरेंस के, तो उस केस में हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, वेयर इन वी डिवाइड द स्पेक्ट्रम इनटू सब चैनल्स
और बीच में जो एक गैप होता है इसे हम कहते हैं गार्ड बैंड। गार्ड बैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि एक कैरियर को दूसरे कैरियर से मिक्स होने से रोकता है ये। तो हर कैरियर के बीच में कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज होगी जिसे कहा जाएगा गार्ड बैंड। ठीक है, अगर हमारे पास लंबी बॉर्ड है बैंडविड्थ, तो हम मल्टीपल को पार्ट में डिवाइड करके गार्ड बैंड को डाल के हम कई सारे यूजर्स का डेटा एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब इस केस में ज्यादा चैनल होंगे तो ज्यादा यूजर एक बार में डेटा ट्रांसमिट कर पाएगा इसमें, है ना? तो दिस इज, बोलो। हम्म, हम्म, हाँ हाँ, तो वो गैप क्यों, हाँ तो वो गैप क्यों रखा हुआ है? वही मैंने कहा कि सपोज 91.1 के बाद 92.7, मतलब कितने का गैप है? देखो 1.6 किलो हर्ट्ज का गैप है ना। तो ये अनयूज्ड है, इस पे कोई डेटा नहीं ट्रेवल कर रही है। ये सिर्फ क्या कर रहा है कि इन दोनों को गार्ड कर रहा है। इन दोनों को मिक्स होने से मतलब रोक रहा है। जो डेटा यहाँ पे ट्रेवल कर रही है और जो डेटा यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, उन दोनों को मिक्स होने से ये रोक रहा है। हाँ, अब फिजिक्स पे आ जाओ। सिग्नल क्या है? पार्टिकल्स हैं जो मूव करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, यही होता है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो जब एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो अपने आसपास से कुछ पार्टिकल्स को अफेक्ट करेगा ना। एनर्जी थोड़ी बहुत तो जाएगी। जैसे गैस तुम जला रहे हो, गैस के पास बर्नर पे बहुत हीट होगी, लेकिन ऊपर थोड़ा सा तो हीट आएगा, लेकिन कुछ कुछ एक डिस्टेंस के बाद बिल्कुल नहीं आएगा, है ना? हाँ हाँ, इसीलिए वो चीज डेटा आसपास में सुनाई पड़ रही है। वो तुम्हारा पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है। नहीं, तो इसीलिए डाला गया है ना कि मान लो तुमने आसपास रख दिया दोनों चैनल को, तो क्या होगा? मिक्स मैच हो जाएगा ना, यहाँ की डेटा सुनाई पड़ेगी ना यहाँ की डेटा सुनाई पड़ेगी। तो गार्ड बैंड इज नथिंग बट अ स्पेयर फ्रीक्वेंसी रेंज विच इज यूज टू सेपरेट टू कैरियर वेव्स। यहाँ पे ये दो कैरियर वेव हैं और ये स्पेयर फ्रीक्वेंसी रेंज है जो कि इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। हाँ हाँ, मे भी आगे आने वाले टाइम में हमारे अगर नहीं, अब मान लो पढ़ रहा है बीच में, अब बीच बीच में आपको क्रॉस ओवर हो रहा है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में। हम्म, ऑब्वियसली। तो वही मैं कह रही हूँ कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे पास कुछ ऐसे इफिशिएंट डिवाइसेस हों जो कि इनके बीच को भी और इसको ऑप्टिमाइज कर दें, है ना? तो बेसिक ये तो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए, समझ आया या नहीं? यस मैम, क्लियर किसी है। को क्लियर है? अब दूसरा है क्या? टीडीएम। टीडीएम इसका जस्ट उल्टा होता है। देखो, टीडीएम में क्या है कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी रेंज है, लेकिन अगर मान लो कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज को हम डिवाइड नहीं करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया? मेरे पास यूजर है, सपोज 4 यूजर्स हैं, तो मैं क्या करूंगी? टाइम स्लॉट डिवाइड कर दूंगी। टाइम स्लॉट का मतलब कि हम पूरा का पूरा, अब यहाँ पे देखो, इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है कि आपका जो बीच में जो फ्रीक्वेंसी यूज है हम कर रहे हैं गार्ड बैंड, ये काफी फ्रीक्वेंसी अनयूज्ड है, क्योंकि जितने ज्यादा चैनल्स में हम डिवाइड करेंगे उतना ज्यादा गार्ड बैंड हमें चाहिए होगा, मतलब अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारी, है ना? तो इसको इसके लिए क्या कहा जाता है? और दूसरी चीज कि अगर मेरे पास बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं है तो इस तरीके से डिवाइड करना बहुत वाइज डिसीजन नहीं, बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, है ना? मान लो फ्रीक्वेंसी रेंज बड़ी बड़ी नहीं है तो इस केस में हम इसको ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। एक तो अनयूज्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसमें, दूसरी चीज अगर छोटी है तो ऐसे डिवाइड भी नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या किया जाता है? टीडीएम यूज किया जाता है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें जितने ये पूरा एक चैनल एज ए होल यूज किया जाता है और टाइम स्लॉट डिवाइड किया जाता है। टाइम स्लॉट, टाइम स्लॉट का मतलब क्या है कि जितने यूजर्स हैं, अब ये टाइम स्लॉट कितना होगा? ये बहुत छोटे में भी नैनो सेकंड में होता है, जो कि विजुअल डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा।
कि वो डिले नहीं दिखेगा, यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज योर डिले। अब जितने यूजर होते हैं उनको पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी मिलती है, पूरी फ्रीक्वेंसी पर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। अब सपोज यहाँ पे यूजर 1 को मिला, 2 को मिला, 3 को मिला और 4 को मिला, पर पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज मिलेगी पर एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट के लिए। एग्जाम्पल मैं अगेन कहूँ कि सपोज मेरे पास 4 यूजर हैं और टाइम स्लॉट मैं मान ले रही हूँ 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है। तो अब होगा क्या कि ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी रेंज का में पूरा चैनल हम पहले यूजर को देंगे 1 सेकेंड के लिए। ये 1 सेकेंड में अपना इसने डेटा भेज दिया जो भी इसको भेजना है। उसके बाद अगर इसके पास अनयूज्ड डेटा है तो ये वेट करेगा, नेक्स्ट सेकेंड में ये अपना डेटा भेजेगा, फिर इसके पास और डेटा भेजना है तो ये वेट करेगा। तो 1 सेकेंड ऐसे करके सबों को मिलेगा। जिसका डेटा खत्म हो गया है वो क्यू से बाहर हो जाएगा। अब मान लो इसके पास फिर से डेटा और है तो इन तीनों को 1 सेकंड मिलने के बाद फिर नेक्स्ट 1 सेकंड इसको मिलेगा, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड इसको मिलेगा। पर हर बार हर यूजर ये पूरा चैनल यूज करेगा अपनी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिवाइड करने के बदले हम चैनल्स को टाइम में डिवाइड कर देते हैं, T1 T2 ऐसे। तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है अभिषेक, आई एम नॉट एबल टू लिसन। अभिषेक तो ये एफडीएम से ज्यादा फास्ट वर्क करता होगा ना ये? हाँ, यस यस, ये ज्यादा तेज काम करेगा। और अभी जो हम यूज करते हैं ये वाला जो यूज होता है ना, देखो एफडीएम ये यूज होता है हमारा रेडियो में, जो हम रेडियो सुनते हैं, टेलीविजन में एफडीएम यूज होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है। पर हमारा जो तुम लोगों ने ये सुना है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, जो कि हम लैंडलाइन यूज करते हैं ना, लैंडलाइन मैम जिसमें एएसटी यूज होता है। वो हो गया। जीएसएम मोबाइल, ये सारे हमारे टीडीएम यूज करते हैं क्योंकि ये ज्यादा फास्ट होता है और ज्यादा इफिशिएंट होता है बिकॉज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभिषेक तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ तुम्हें अभिषेक। ठीक है, और क्या देखो, और दूसरी चीज क्या है कि ये वाला जो है ना ये एनालॉग के लिए यूज होता है, एनालॉग डेटा के लिए एफडीएम, और ये जो है ये हमारा डिजिटल डेटा के लिए यूज होता है टीडीएम। बट ये कुछ चेंजेस के साथ ये डिजिटल, पहले सिर्फ डिजिटल के लिए यूज होता था बट ऑफ लेट कुछ चेंजेस के साथ ये एनालॉग के लिए भी यूज होता है आज के डेट में। तो ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में को डिवाइड करते हैं। यहाँ अब यहाँ पे देखो, अब दोनों में और एक डिफरेंस क्या है, सपोज एक यूजर है तो इसको ये जब तक इसका डेटा खत्म नहीं हो रहा ये भेजेगा इस चैनल पे। यहाँ पे वो नहीं है, हर को एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट मिलेगा, आपको उतनी देर ही मिलेगा। अब राउंड रॉबिन का मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक एक करके सबको मिला, फिर जिसका बचा हुआ है उसके पास दोबारा जाएगा टाइम स्लॉट। तो दिस इज कॉल्ड टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेयर इन वी डिवाइड द टाइम ऑफ द एंटायर चैनल, नॉट द फ्रीक्वेंसी। और टाइम स्लॉट का टाइमिंग क्या होगा, दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, चैनल की विड्थ कितनी है, इन सब के हिसाब से। ठीक है, आप कोई क्वेरी तो बताइए। एनी क्वेरी? नो मैम। चलो, अब थर्ड वाला जो है वो है सीडीएम, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये अभी यूज नहीं होता है, ये सीडीएम में फोन में यूज होता था, जो मैंने लास्ट क्लास में भी तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे क्या है कि एक स्पेसिफिक डिवाइस होगा
आप जब CDM यूज कर रहे हैं तो ये है बेसिकली क्या, कोड डिवीजन। तो आप यहाँ पे हम ये देखो, अब ये दोनों चीजें हम क्यों कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में डिवाइड या टाइम में डिवाइड, सो दैट कि हम अलग अलग यूजर्स के डेटा को सेग्रीगेट करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यूजर्स की डेटा मिक्स मैच हो, इसीलिए हम अलग अलग कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ Yes, पे मिक्स मैच को रोकने का तरीका क्या है कि आप हर यूजर से जो डेटा इमिट हो रही है उसको आप एक अलग स्कीम से इनकोड करिए। अलग स्कीम से इनकोड करने का मतलब, जो स्पेसिफिक डिवाइस होती है उसमें एक कोडिंग स्कीम होती थी। जैसे मैं तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था कि एक कलर, हम सपोज हर एक स्कूल को हम एक अलग अलग कलर का यूनिफॉर्म दे लें और सारे बच्चों को मिक्स भी कर दें, तो उनका यूनिफॉर्म का कलर देख के वी कैन मेक आउट कि कौन सा बच्चा किस स्कूल का है। मिक्स मैच होने का कोई चांस नहीं रहेगा। वही चीज यहाँ पे है कि पूरे चैनल में जितने यूजर्स हैं, जितने भी, सबके अलग अलग कोडिंग स्कीम होगी, क्योंकि सबके डिवाइस अलग अलग हैं और हर डिवाइस में एक यूनिक कोडिंग स्कीम होती थी और सबका डेटा एक साथ चैनल में डाल दिया जाता था। इसको कहते थे हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम। मतलब पूरे स्पेक्ट्रम में सबका डेटा एक साथ जा सकता है। मिक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि सबकी कोडिंग स्कीम अलग है। तो इसके बाद ये अपने अपने रिसीवर्स तक पहुंचते हैं, मिक्स मैच होने का चांसेस खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। गॉट इट? मैम एक बार फिर से। देखो अभी क्या है कि मैंने ये कहा कि हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में और टाइम में। क्यों? क्योंकि हम अलग अलग यूजर जो डेटा भेज रहा है उसको मिक्स होने से बचा रहे हैं, है ना, कि मिक्स ना हो और अपने रिसीवर तक सही सही पहुंच जाए। तो मिक्स होने से बचाने का यहाँ पे कोड डिवीजन में क्या तरीका है, ये तरीके भी सिर्फ मिक्सिंग से बचाने के लिए तरीके हैं। तीसरा तरीका जो CDM है, इसमें हमने कहा कि जो डिवाइस, अब बिकॉज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं या इंटरनेट यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग वी डू वाया एनी डिवाइस। तो यहाँ पे हर डिवाइस में एक यूनिक कोडिंग स्कीम होगी और इसके लिए स्पेसिफिक डिवाइस होती थी, और आप उस डिवाइस से जो भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं वो उस यूनिक कोड से इनकोड हो जाएगा, उस यूनिक कोड से इनकोड हो जाएगा। और हर डिवाइस के पास यूनिक कोड है तो इनका डेटा मिक्स मैच नहीं होगा, क्योंकि सबकी कोडिंग स्कीम अलग है। तो आप सबों का डेटा एक साथ चैनल में अलाउ कर सकते हैं जाने के लिए, बिकॉज ये चैनल काफी बड़ा है। मल्टीपल मतलब कैरियर वेव से आप आपस में मिक्स मैच होने का नहीं होगा, क्योंकि सबके पास इनकोडिंग स्कीम अलग है। यस, ठीक है। तो CDM पहले यूज करते थे, अभी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक में देयर आर मल्टीपल कैरियर्स विच रिमेन अनयूटिलाइज्ड। कुछ फ्रीक्वेंसी अनयूटिलाइज हो सकती है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एक बार में इतने यूजर सफिशिएंटली आपके पास हो जो ये पूरा स्पेक्ट्रम यूज कर लें, तो अनयूटिलाइज्ड हो सकता है। और मिक्स नहीं होगा क्योंकि सबकी कोडिंग स्कीम अलग है। तो दिस वाज CDM, जिसको स्पेसिफिकली बस CDMA मोबाइल में यूज किया जाता था। मैम CDM का एग्जाम्पल पूछ रहा है अभिषेक। बताया तो, CDMA फोन अभी नहीं यूज करते हैं। CDMA का जो फोन था ना, वो यही टेक्निक यूज करता था। CDMA फोन रिलायंस का जो पहले आया था 2000 में। तो आप CDM का फोन, इसके लिए स्पेशल सिम भी आती थी, CDMA सिम बोलते थे उसको। तो CDMA सिम को आप उसी स्पेसिफिक डिवाइस में ही लगाना पड़ता था। आप किसी और, अब जैसे तुम अभी जो सिम लेते हो तो तुम वो GSM सिम है, वो किसी भी एक फोन से निकाल के दूसरे फोन में लगा सकते हो ना, और यूज हो चल जाएगा तुम्हारा फोन, है ना। उस टाइप से बहुत कंपनियों क्या था, जैसे टाटा डोकोमो हो गया, MTC कुछ ऐसे करके आता था ना, मतलब उनका पर्सनल सिम लगता था, वो सारे CDM ही होते थे। नहीं, सारे नहीं, वो स्पेसिफिक अलग से CDMA का फोन आता था जिनको, तो अगर आपने CDMA का फोन लिया है तो आपको CDMA का ही सिम लेना पड़ेगा। आप कोई भी GSM सिम CDMA में नहीं लगा सकते।
मैम जैसे मेरे कहने का मतलब है ना कि पहले के जो फोन मतलब अभी कुछ दिन क्या मतलब नए टाइम पे कुछ पहले फोन जो आते थे ना, जैसे एक कंपनी था जो हाँ, मैंने क्या कहा, पहले भी जीएसएम था और दोनों ऑप्शन लोगों के पास थे। जिसको सीडीएमए यूज करना है वो सीडीएमए करता था, जिसको जीएसएम यूज करना है वो जीएसएम यूज करता था। दोनों ही ऑप्शन थे, नहीं थे कि पहले के सारे फोन सीडीएमए थे, इट्स नॉट सो। दोनों ही ऑप्शन थे। कुछ और पूछ रहे थे क्या? जिससे तुम्हारी आवाज बहुत क्लियर नहीं है। और लास्ट वाला जो है हमारा है वो है स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। स्पेस डिवीजन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा कैरियर है उसको फ्रीक्वेंसी में या टाइम में ना डिवाइड करके हम उसका स्पेस डिवाइड कर देते हैं। स्पेस डिवाइड कर देने का मतलब जो अभी हम इसमें यूज करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, कि आप फिजिकली सेपरेट कर रहे हैं। मल्टीपल ऑप्टिक फाइबर्स ऐसे अरेंज रहते हैं और हर फाइबर एक अलग कैरियर को लेके जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, कैरियर को अलग अलग करने के लिए हमने यहाँ गार्ड बैंड बना दिया कि मिक्स मैच ना हो। यहाँ पे वो हम नहीं करेंगे, हम हर कैरियर लगातार यूज करेंगे और उसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग फाइबर के अंदर अलग अलग कैरियर जाएगा और हर फाइबर के ऊपर गैस्केट होता है, GASKET कहते हैं, गैस्केट, जो कि एक फिजिकल इंसुलेशन होता है जो कि एक कैरियर को दूसरे कैरियर से मिक्स होने से रोकता है। तो अब यहाँ पे फायदा क्या है एफडीएम के कंपैरिजन में, कि एफडीएम में जो आप गार्ड बैंड में फ्रीक्वेंसी वेस्ट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी वेस्ट नहीं होगी, बट आप मल्टीपल फाइबर्स यूज करके कॉन्टिन्यूएशन में आप फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं आप उसको फिजिकली इंसुलेट कर रहे हैं। क्या बहुत फास्ट होता है। हाँ, बहुत फास्ट होता है। तो इसके फास्ट होने का रीजन दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे हम लाइट वेव्स यूज करते हैं। ये लाइट वेव्स यूज करते हैं इसलिए फास्ट होता है। इसकी मल्टीप्लेक्सिंग से कोई लेना देना नहीं है। मल्टीप्लेक्सिंग में हम ये कह सकते हैं कि ये ज्यादा इफिशियंट होगा बिकॉज वी आर नॉट वेस्टिंग एनी फ्रीक्वेंसी राइट हियर। हमें कोई फ्रीक्वेंसी, यही है फिलहाल आज के डेट में, यही ऑप्टिकल फाइबर ही है। और गौरव जो तुम अभी कह रहे थे ना कि हम लगातार यूज कर सकते हैं कि नहीं, देखो अब ऑफ लेट क्या है, ऑप्टिकल फाइबर रिसेंट डेवलपमेंट है, मे बी 8-5 साल पहले से शुरू हुआ है ना। तो अब इसमें क्या है कि पहले तो हाँ, बाहर था ही, लेकिन यहाँ क्या है ऑफ लेट हमने शुरू किया। अब क्या है कि हम लगातार बहुत सारे कैरियर को यूज कर रहे हैं ग्लास के अलग अलग फाइबर्स में और उसको हम फिजिकली सेपरेट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी से नहीं सेपरेट कर रहे हैं, हम फिजिकल सेपरेशन दे रहे हैं, उनको अलग अलग स्पेस में रख रहे हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड स्पेस डिवीजन, जहां पे हम अलग अलग स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग कैरियर वेव्स को। ठीक है, ये स्पेसिफिकली हमारा ऑप्टिकल फाइबर में हम यूज करते हैं। अब ये फास्ट क्यों होता है, क्योंकि ये लाइट के स्पीड से चलता है और लाइट इसमें क्या है, एक हॉलो, ये ग्लास का बना होता है, फाइबर होता है और वेव्स जो है इस तरीके से ट्रांसमिट होती है बहुत क्विकली आगे। तो ये तो अलग जब पढ़ोगे तुम लोग ट्रांसमिशन मीडिया उसमें है। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग में यह है कि हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर को सेम चैनल पे हम कैसे एक्सेस दे रहे हैं। तो मल्टीपल यूजर को सेम चैनल पे एक्सेस देने को हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं और उसके लिए हम ये हालांकि होते और भी बहुत सारे हैं, मतलब समझ लो कि 6-7 मेथड और हैं, बट वी डोंट हैव टू स्टडी दैट। हमें इतने ही मेथड अभी पढ़ने हैं जो बड़े बेसिक मेथड्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिवीजन, जहाँ पे हम पूरे चैनल को मल्टीपल सब चैनल्स में डिवाइड करेंगे और हर सब चैनल को एक नया यूजर देंगे। टाइम डिवीजन में हम कोई फ्रीक्वेंसी में डिवीजन नहीं करेंगे बल्कि पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज करेंगे और यूजर्स को अलग अलग टाइम स्लॉट प्रोवाइड करेंगे। कोड डिवीजन में हम डिवाइसेस स्पेसिफिक यूज करेंगे विच विल हैव यूनिक कोडिंग स्कीम। उस डिवाइस से जो भी डेटा ट्रांसमिट होगी दैट विल बी इनकोडेड यूनिकली, तो उसको किसी और दूसरे से हम मिक्स मैच होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम जो भी चैनल्स हैं उसको हम फिजिकली सेपरेट कर रहे हैं डिफरेंट स्पेस प्रोवाइड करके विथ सम फिजिकल इंसुलेशन, दैट इज स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग।
अब इन चारों में किसी में कोई डाउट है तो बताइए। मैम बोलो अजय। मैम एक्चुअली यहाँ पे लाइट नहीं है बारिश की वजह से, सो क्या आप कल क्लास ले सकते हो? कल वैसे ऑफिस भी ऑफ है, संडे भी ऑफ है। अच्छा, तुम लोग क्लास नहीं कर पा रहे हो अजय? यस मैम, बिकॉज लाइट नहीं है काफी टाइम से यहाँ पे। ओके। थोड़ा मेरे को नेटवर्क इशू भी है। कल बाकी लोग ऑफिस बताओ, आर यू ऑल कंफर्टेबल टुमारो? किसी भी टाइम कर सकते हैं आप मैम। आज भी कर लेते हैं, कल भी कर लेंगे, कल तो कर ही लेंगे। बताइए बाकी सब लोग कंफर्टेबल हो कल? कल मैम मैं तो पूरे दिन फ्री रहता हूँ। गौरव, कहाँ कल लॉकडाउन, कल तो कर्फ्यू है, कहाँ जाओगे? तो अच्छा हाँ, तो टिकट में तो आना जाना अलाउड है। तो बताओ बाकी लोग भी बताओ। तो गौरव, एट व्हाट टाइम आर यू गोइंग? किसी भी टाइम कर सकते हैं आप। हाँ, आफ्टरनून में कर सकते हैं, बताइए। भावेश, टेल मी। भावेश इज ओके। पद्माक्ष, कल आफ्टरनून में 12 o'clock? मैम कोई भी टाइम रख लो, मैं पूरे दिन फ्री ही हूँ। वेरी गुड। अजय, तो आज तो कंटिन्यू करते हैं, ये टॉपिक एक हो गया है। और Okay, तो ma'am. कल हम 12 o'clock रखें। अभिषेक ओके? Yes, no issue मैम। ठीक है अभिषेक, ओके 12 o'clock? पर ज्वाइन सब लोग कर लेना, ये ना कि 2 जने करो और बाकी 3 गायब रहो, ऐसे मत करना। मैम एक चीज का थोड़ा सा मतलब बता दीजिए। मैम मैंने पढ़ा था दे आर मोर प्रोन टू एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड डिस्ट्रॉन, क्या डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या था मैम, इसका मतलब क्या हुआ था? हाँ, एनालॉग मॉड्यूलेशन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, आप देखो। यस मैम, एनालॉग हाँ, अब होता क्या है, देखो एनालॉग में क्या है, वेव कॉन्टिन्यूअस है। अब मैंने तुम लोगों को ये बोला था कि ऑन या ऑफ का मतलब 0 या 1 नहीं होता है। 0 या 1 नहीं होता है। मतलब अगर कोई सर्किट 5 वोल्ट पे ऑन हो रही है, देखो ये तुम लोग को मान लो कोई सर्किट 5 वोल्ट पे ऑन हो रही है तो हम इसको बोलेंगे 1, और यही सर्किट अगर 4 वोल्ट पे ऑफ हो जा रही है तो इसको हम बोलेंगे 0। यस मैम। है ना? अब देखो कोई एनालॉग वेव अगर ट्रैवल कर रही है ट्रांसमिशन मीडिया में, बहुत तेज आंधी आ गई, तो हमारा 5 वोल्ट कहाँ है? ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है यहाँ पे 5 वोल्ट। यस मैम। है ना? अब क्या कि मान लो आंधी आ रही है, थंडरिंग हो गई, तो हो सकता है कि ये वेव चेंज हो जाए, मे बी कुछ ऐसा बन जाए, हो सकता है ना? तो अब जो चीज 5 वोल्ट के लिए 1 था, अब ये क्या होगा, 5 वोल्ट से कम हो गया, मे बी 4 वोल्ट तक पहुंच गया, तो ये 1 मेरा क्या बन जाएगा, 0। तो ये क्या हो गया, यही इसी को कहते हैं कि हम ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से ज्यादा प्रोन होते हैं, क्योंकि हवा चल रही है, तेज आंधी आई है, या फिर पॉल्यूशन ज्यादा है, या थंडरिंग हो रही है, तो इन सब में एनालॉग वेव ज्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ हम वेव की शेप के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है जी मैम, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यादा प्रोन है। वायरलेस में इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव। इंफ्रारेड होगा जो तुम्हारा ये गाड़ी की हो गई, या रिमोट में जो यूज करते हो, फिर तुम्हारा माइक्रोवेव हो सकता है। जनरली तो हम नहीं कह सकते, जनरली नहीं। हमें किससे बात कर रहा है? नहीं देखो, अब इसमें गौरव जो हम रेडियो वेव्स यूज कर रहे हैं वो भी तो वायरलेस है ना। देखो मोबाइल टावर से, हाँ लाइन ऑफ साइट नहीं है,
हाँ हाँ, वो पर वो भी तो वायरलेस ही है ना, लेकिन लाइन ऑफ साइट बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक यूज नहीं होगा मेरे ख्याल से, नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी की भी देखो, अगर तुम बीच में कोई ऑब्स्टेकल है तो गाड़ी वो नहीं खुलती है ना। हेलो तो मैम, आपको एक एक बात 12 पूछनी बजे थी। करेंगे। 2 मिनट यार, बोलो। कल 12 बजे क्लास। हाँ, कल 12 बजे मैं ग्रुप में डाल दूंगी, 12 o'clock टुमारो, और ओके सारे मैम। लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, हाँ मैम, छूटना मत। और अजय अभी बने रहो, मुझे एक दो चीजें और डिस्कस करनी है। हाँ, और बताओ, किसी और को कोई डाउट है? अभिषेक, नेटवर्क खराब होने की वजह से कुछ पूछ नहीं पा रहे हो तुम, बताओ। नहीं आती है अभिषेक, तुम्हारी तो आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही है। पद्मांश एंड भावेश, एनी डाउट इन चारों मल्टीप्लेक्सिंग के टेक्निक्स में? मैम वो फ्रीक्वेंसी वाला में जो आपने बोला था गार्ड बैंड में, उसका कोई लिमिट होता है क्या कि उतना रखना ही पड़ेगा? हाँ, अब देखो, वो होता है क्या कि हर जो हमारा कैरियर जो ट्रैवल कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, और जो डेटा लेके वो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कई बार जनरली हम ये मानते हैं कि 4 किलोहर्ट्ज तक होना चाहिए मैक्सिमम, पर अगर कैरियर वेव हमारा कम है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी कम है, तो गार्ड बैंड भी हमारा छोटा हो सकता है कोई। अब वो कितना होगा, दैट अपेंड डिपेंड्स अपॉन द सिग्नल टू बी कैरिड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, दोनों पे डिपेंड करता है। तो मैम वो कैसे निकलेगा, वो जानना चाह रहा हूँ मैं। निकलेगा नहीं, वो तो एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा ना। मैंने क्या कहा, ये डिवाइसेस जब बनाते हैं या फ्रीक्वेंसी बैंड जब हम यूज करते हैं, वो अगेन वही वही भावेश का भी क्वेश्चन का ही वही आंसर है, रिसर्च किया जाता है कि किस एप्लीकेशन के लिए कितनी गार्ड बैंड रखनी है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक मैक्सिमम वैल्यू कर दिया गया कि 4 किलोहर्ट्ज में सारे क्रॉस हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, सारे नॉइजेज क्रॉसओवर कैंसिल हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी देखो, कई बार हम फोन लगाते हैं तो कहीं और जगह कनेक्ट हो जाता है, क्रॉसओवर होता है, हमें सुनाई पड़ती है यस चीजें। मैम, यस मैम। तो हाँ, तो वो अगेन वो डिपेंड करता है कि हम किस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, बट आइडियली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 4 किलोहर्ट्ज मैक्सिमम माना गया है। इससे कम में भी काम चलता है, जैसे कि हम एफएम में देखते हैं, इससे 1.6 किलोहर्ट्ज पे का गार्ड बैंड है, ठीक है। अब वही तुम देखो कि 92.7 और 93.5 इसमें गार्ड बैंड कम है, देखो। यस मैम। हाँ, तो वही अगर करिए कि एप्लीकेशन कहाँ यूज हो रहा है, डिवाइसेस, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है गार्ड बैंड। तो ये अगेन रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू कि हाँ देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है कि कितना गार्ड बैंड रखना है। तुम लोग एक बार वापस रिज्वाइन कर लो, मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जस्ट तुम लोगों से डिस्कस करूंगी। मैम कल करेंगे। कल करें? हाँ मैम। ठीक, ठीक है, तो कल सारे लोग ज्वाइन करना। हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, स्विचिंग, जो कि हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो नेटवर्किंग का बड़ा बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं,